हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं हूं आयान और बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये जो वीडियो बनने वाली है वो मॉडल सेट है ना, 2023 का बिहार बोर्ड के लिए। और ये मैथमेटिक्स के सवाल हम करने वाले हैं। 5 सवाल ऐसे करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो बिहार बोर्ड के लिए आते ही आते हैं, है ना। तो इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो हमें नहीं लगता आपको पता नहीं होगा। परिमेय संख्या वो होती है, ठीक है ना, जिसे हम ल अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर हम इसमें किसी संख्या को नहीं लिख पाए तो वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय हो जाती है, ठीक है। अपरिमेय हो जाती है अगर हम अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए, पाई को हम अंश बट्टा हर के रूप में नहीं लिख सकते। पाई क्या है? एक ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। आप गलती मत करना कि पाई को आप 22/7 समझ कर इस पर टिक लगा दे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। पाई यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिया गया है जो कि पाई पाई है ना। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। √7 जिसमें भी रूट लगा वो तो अपरिमेय होता ही है, ठीक है। इसको देखिए, इसमें तो रूट लगा हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 16 को अगर रूट अंडर में लिया गया है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। और 25 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अतः ये 4/5 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो सी होगा, ना कि ए, ठीक है। ए मत लगाना क्योंकि पाई का मान नहीं दिया हुआ है 22/7, है ना। सिर्फ पाई दिया हुआ है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 दिया हुआ है ना, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इससे हल्का सवाल कुछ नहीं होता है और ये हर बार पूछता है। इस तरह का कोई आपको एक रैखिक समीकरण दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे x + 2y = 9 दिया गया, ठीक है। और उसमें से x की या y की वैल्यू दे दी जाएगी और बोलेगी दूसरा निकाल। अगर y की दे दी जाएगी तो बोलेगी, उसमें ऐसा लिखा होगा x का निकालने के लिए x का दिया होगा तो y का, ठीक है। तो ये तो हल हुआ, है ना। x + 2y = कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए। तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की वैल्यू देखो देखो देखो, दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। x की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो बस x की वैल्यू 5 हमने पुट की और 2y = कितना हो गया? 9। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2y को इस साइड रखते हैं, 5 को उधर भेजते हैं, तो 2y = 9 - 5। सो 2y = 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 2, ना कि -2, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है, ध्यान लगा करके। कैलकुलेशन अगर आप अच्छा करेंगे तो सारे सवाल आपसे बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि AP 4, 10, 16, 22, 28 ... का सारवंतर होगा। सारवंतर को हम डी से डिनोट करते थे, आपको याद होगा। इसकी फॉर्मूला भी आपको याद होगी, D = A2 - A1। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, A3 - A2, या फिर A4 - A3। आप किसी पे भी सेट कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। डी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि दूसरे टर्म को पहले टर्म से घटाना है, दूसरे टर्म को पहले टर्म से घटाना, तीसरे टर्म को दूसरे टर्म से घटाना है, चौथे टर्म को तीसरे टर्म से घटाना है, पांचवें टर्म को चौथे टर्म से घटाना है। एक ही इसका कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ से देखने से ही पता चलता है। 4, 10, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो 6 आंसर हो जाएगा। बाकी आप फॉर्मूला से बनाएंगे तो भी आंसर वही होगा। देख, जैसे A2 क्या है, यहाँ पे 10 है, और A1 क्या है? 4, ठीक है। यहाँ A3 कितना है? 16 है, और A2 कितना है? 10। और यहाँ पे A4 कितना है? यहाँ पे A4 कितना है? 22 - A3 कितना है? 16। आप बराबर करके देख लो, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, और इसका भी 6 आएगा। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले वाले टर्म को पिछले वाले टर्म से क्या करना है? घटाना है, और हमारा सारवंतर डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो भाई, एक और सवाल है। यदि 3θ = 90°, अगर 3θ का मान 90° है तो cos थीटा बराबर होगा। cos थीटा किसके बराबर होगा? अब ये भी सवाल, अगर आपको थीटा का वैल्यू पता है, आपने वो चार्ट याद किया हुआ है जिसमें cos थीटा sin थीटा की सारी वैल्यू दी गई है, तो इसमें से एक सवाल ज़रूर आता है।
और बड़े वाले क्वेश्चन भी इससे टकराते हैं, है ना। तो देखिए 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 थीटा 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब अगर हम थीटा को इस साइड रखें, 3 को उस साइड भेजें तो 90/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर भाग में जाएगा। इसको हम काटेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 90 को 3 से काटोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा ये, है ना। तो इसका मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो कोस थीटा मतलब कोस 30 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। √3/2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ, ऑप्शन ए 4/3, √3/4, √4/3, √7/4। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने वहाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो मैं गारंटी देता हूँ इस 5 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। बेफिक्र रहिए आप, ऐसा नहीं आएगा सिर्फ डाटा चेंज कर देगा, बाकी मेथड ही लेगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ यदि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 तो कोस ए का मान होगा। इसको बनाने का सबसे अच्छा रूल ये है कि आप डायग्राम बना लो। सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं, है ना। मान लो ये जो एंगल है ये हमारा ए है, तो साइन ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, लंब अपॉन कर्ण, है ना, आपको पता होगा, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, लंब कितना है 3 है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज दोस्तों जब हमारा लंब जो वो 3 है 4 है, तो हम बेस नहीं निकाल सकते, आधार नहीं निकाल सकते क्या। फॉर्मूला लगाएंगे, आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का। हम यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे, आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये सभी आपको होता होगा, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस ये इसका फॉर्मूला है पाइथागोरस का, है ना। पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर कितना है, आधार का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, 3 है यहाँ पे कर्ण, है ना। तो सॉरी 4 है, ये कर्ण है हमारा, ये तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 5। 16 + 9 कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है। तो आधार का स्क्वायर, इसको लेट से आधार को हम बेस कहते हैं, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से b का कितना निकल जाएगा √25 यानी कि 5, ठीक है। तो हमें b की वैल्यू पता चल गई कितनी, 5। तो अब ये होगा हमारा 4 और ये होगा हमारा ये होगा हमारा 5 और ये होगा हमारा 4। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो कर्ण है वो छोटा है आधार से, जो कि पाइथागोरस के अनुसार नहीं हो सकता कभी ऐसा, कर्ण हमेशा बड़ा होगा इन दोनों से, ठीक है। तो ये गलत है, हमने आपको बस टेस्ट करने के लिए देखा था कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ हमने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, ये आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण को के से रिप्रेजेंट करें अगर हम, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब को एल से करें तो परपेंडिकुलर, वैसे इंग्लिश में कहते हैं इसको, लेकिन चलिए आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो लंब लिखते हैं, है ना। तो लंब का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस नहीं होता है, माइनस होता है, इसको घटाना पड़ता है। इसमें से अगर हम इसको घटाएं तो स्क्वायर को, तो हमें ये निकल जाएगा। फिर इसके स्क्वायर को अगर हम इसके स्क्वायर से घटाएं तो हमें ये निकल जाएगा, है ना। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, तो b इज इक्वल्स टू √7, ये हुआ √7, ठीक है। हमने इसको लंबा खींचा है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप अगर समझ जाए तो तुरंत इनको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इसमें समय नहीं लगता, है ना। अब हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना था, हमें निकालना था कोस ए का मान क्या होगा। तो हमें तो पता चल गया नहीं, यहाँ हमें ट्राइंगल मिल गया, ये समकोण जो है इसमें अगर ये ए है तो ये हमारा कितना है 3 है, ये हमारा 4 है, और ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है अभी हमने निकाला √7 है ना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने अभी तुरंत निकाला, बेस कितना है √7 है ना। तो ये √7 है, तो अब क्या दिक्कत है, अब कुछ भी पूछ ले इस पर, साइन ए पूछ ले, कोस ए पूछ ले, ठीक है, टेन ए पूछ ले, जो भी हम सब निकाल लेंगे। लेकिन इसमें पूछा क्या इन्होंने हमसे कॉस ए का मान पूछा है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला आप उसको इस पे सेट करोगे तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटा
कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार की वैल्यू कितनी है √7 और कर्ण हमारा कितना है 4। तो बस 7/4 कौन है हमारा, देख लो ऑप्शन पूरे। 4/3 नहीं हो सकता, 3/4 नहीं हो सकता, √4/3 नहीं हो सकता, √7/4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। ये 3 जो है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप कि आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है वो अच्छे से हो और आप अच्छे से सवाल को समझ पाए और एग्ज़ाम में अच्छा से परफॉर्म कर पाए। अगर आप और सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाना चाहते हैं, सिर्फ मैं मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिलहाल के